आज यह एक वीडियो नहीं, एक छोटी सी पहल है उस मासूम सी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो अपनी छोटी सी उम्र में सब कुछ खो दिया। वो सारे बच्चे के लिए इंसाफ के लिए वो वीडियो है जो छोटी सी उम्र में हैवानियत का शिकार बन जाती है। बिहार के दरभंगा के रहने वाली तन्नू कुमारी जो अभी तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, वो महज 6 साल की थी, वो दरिंदगी की शिकार हो गई। वो बच्ची बस 6 साल की थी, वह बस खेलना कूदना जानती थी, स्कूल जाने तक ही सीमित थी। वो आज हमारे बीच नहीं रही, वो हैवानियत की शिकार हो गई। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में उसके साथ क्या हुआ और उस हैवान ने उनके साथ क्या क्या किया। 8 फरवरी 2026 को दरभंगा के लोग सड़कों पे उतर गए क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए था। रोड ब्लॉक कर दिए गए और प्रशासन से एक ही मांग है, उस दरिंदा को उसके हवाले कर दे, पब्लिक के हवाले कर दे, क्योंकि यहाँ पे रेप जो करता है उसको कुछ दिन के बाद बेल मिल जाता है और वो खुले आम घूमता है। तो वहाँ के पब्लिक का डिमांड है कि उस दरिंदा को उसके हवाले कर दे और पब्लिक उसे सजा दी। 6 साल की तन्नू कुमारी के साथ दरभंगा के सुंदरपुर स्थित पटवा पोखर के पास सहनी परिवार की 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई घिनौनी और दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। यह घटना सामने आते ही स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और डर का माहौल बन गया है। इसी गांव में तन्नू अपनी बचपन जी रही थी बेखौफ और बेअंदाज से। उसके घर के पास एक पोखर है और उसी के सामने एक मंदिर बना हुआ है जहां पे तन्नू रोज अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी। हमेशा की तरह 7 फरवरी 2026 को तन्नू अपने दोस्तों के साथ पास के पोखर के पास जाकर बेखौफ खेलने लगी। लेकिन जैसे ही शाम हुआ 7-8 के करीब, या कह सकते हो स्थानीय लोगों के मुताबिक 6-7 बजे, तन्नू अपने घर वापस नहीं लौटी। बस वो 2 बच्चे जो थे वो अपने घर गए। उसी में से उसके एक दोस्त नाना के घर उसके जाते हैं और घबराए हालत में बोलती है कि तन्नू को एक विकास नाम के लड़का उसे उठा के लेके जा रहा है। ये सुनते ही उसके बड़े पापा अपने भाई को फ़ोन करते हैं कि तन्नू नहीं मिल रही है, तन्नू को कोई उठा के लेके चला गया है। इसके बाद सारे परिवार लोग जाके तन्नू को खोजने लगते हैं। कुछ ही पल उस पोखर के पास स्थानीय लोग जमा हो जाते हैं और उसे बहुत खोजते हैं। और मंदिर के पास एक दीवार है, उसके दीवार के पीछे वहाँ विकास उसे ले जाते देखा गया था और वो बच्ची ने बताया कि जबरदस्ती तन्नू को उठा के लेके जा रहा है विकास वही एक दुकान चलाता है और उस बच्ची पे उसको बहुत दिन से नज़र थी। उस दिन भी जब वो तीनों बच्ची खेल रही थी तो उसे विकास दूर से काफ़ी देर से देख रहा था। रात काफ़ी अंधेरा हो चुका था और ठीक से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था तन्नू कहाँ है, किस हालत में है। लेकिन इसके बाद जो कुत्ते की आवाज़ वहाँ पे आती है, जब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, जब वहाँ पे कुत्ते भौंकते हैं तो लोग उस दिशा में जाते हैं और जब वो देखते हैं तो वह देख के लोग सब दंग रह जाते हैं। उस बच्ची के साथ जो हुआ और जो लोग वहाँ पे थे देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि कोई कैसे इस बच्ची के साथ, इतनी प्यारी सी मासूम के साथ कोई कर सकता है। क्योंकि मैं बता नहीं सकता हूँ उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा डिटेल दे देता हूँ। उसका पार्ट फटा हुआ था और खून इतना ढेर सारा उसके पास जमा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, घसीटने के निशान थी, मुंह में कपड़ा बंधा हुआ था और उसे मारा भी गया था। ऐसी दरिंदगी उसके साथ हुई थी। शरीर पे काफ़ी चोट के निशान दिख रहे थे। तुरंत उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन बच्ची तब तक मर चुकी थी। इसके बाद पुलिस वाले आए और सीसीटीवी कैमरा देखा तो उसमें साफ पता चल रहा था कि ज़बरदस्ती तन्नू को उठा के विकास मेहता लेके जा रहा था अपने साथ। विकास कोई अनजान नहीं था। विकास उसी गांव में एक जनरल स्टोर चलाता था, वहां स्थानीय लोगों के मुताबिक, या फिर एक दुकान में काम करता था। उस शाम उसने तीनों बच्ची को खेलते देखा दूर से ही। जब वह तीनों बच्ची, जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो उसने मौके का फ़ायदा उठाकर उस तन्नू को अपने साथ ले गया और दोनों बच्चे को साथ ले जा रहा था। लेकिन उसने एक उसमें से 2 बच्चे भाग गई और जाके उसके नाना को और बड़े पापा को बताएं कि तन्नू के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, उसे विकास लेके जा रहा है। आखिर क्या कसूर था तन्नू का? आखिर वो किसका क्या बिगाड़ सकती थी? वो 6 साल की मासूम बच्ची किसका क्या बिगाड़ सकती है? वो ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है, वो विकास का क्या बिगाड़ी होगी?
इतना हैवानियत लोगों में आती कहाँ से है। वो 6 साल की मासूम बच्ची, वो न ठीक से बोल सकती थी, न ठीक से उसे लोगों की पहचान है, वो उसका क्या बिगाड़ी होगी। सवाल हम लोगों से भी है, क्या हम अपने बच्चे को आसपास खेलने के लिए भी नहीं भेज सकते हैं? क्या हम अपने छोटी छोटी बच्चे को घर में कैद रखेंगे? क्या यह हैवान दुनिया जीने नहीं देगी उस बच्ची? और ऐसा बहुत सारे कांड बिहार में भी और दिल्ली में भी ऐसा चल रहा है। कुछ दिन पहले खगड़िया में ऐसा ही 4 साल के बच्चे के साथ ऐसा ही हैवानियत हुई है। कुछ दिन पहले दिल्ली में ऐसा ही घटना सामने आया है। तो ये कब तक चलेगा? इंसान का इंसानियत मर चुका है। 6 साल, 5 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ ऐसा रेप हो रहा है और रेप करके मार दिया जा रहा है। उसका क्या जा रहा है? सवाल यहाँ पे प्रशासन पे भी उठता है कि अगर रेपिस्ट को अगर तुरंत फांसी नहीं दिया जाता है तो वह 2-3 साल के बाद छूट जाता है और फिर से वही हरकत करता है। दरभंगा के लोगों में इसी चीज़ का आक्रोश है कि अगर मान के चलो आज इसको दे दिया जाए विकास को, तो क्या नहीं है कि पुलिस इसे 2-3 साल के बाद छोड़ देगा, 2-3 महीने के बाद छोड़ देगा, पैसा दे के छोड़ देगा। तो वहाँ के लोगों का यही मांग है कि उस मुजरिम को स्थानीय लोगों के हाथों दे दे और वो इंसाफ करेगा, क्योंकि रेपिस्ट तो छूट जाते हैं और बाहर के शहरों में, बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता है, उसे तुरंत फांसी दिया जाता है। लेकिन हमारे भारत में ही रेपिस्ट भी यहाँ रहते हैं और वो खुल के जीते हैं, क्योंकि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि तुरंत उसको फांसी हो। लेकिन इंडिया में है ऐसा, आपको फांसी नहीं मिलती है और आप कुछ दिन के बाद छूट भी जाते हो। आज ऐसा तनु के साथ हुआ है और ऐसा हजारों लाखों संख्या में डेली मुझे लगता है हमारे देश में ऐसा होता है। बच्चियों के साथ बलात्कार, कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या उस विकास को सज़ा मिलेगी और कौन सा सज़ा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या स्थानीय लोगों को हाथों में विकास को दे देना चाहिए या पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी? तो बात करते हैं उस केस की जहाँ पे तनु को सीसीटीवी कैमरा में देखा गया था कि उसे ले जाते हुए उसी रात प्रशासन ने विकास को धर दबोचा और उसे जेल भेज दिया। तो विकास तो पकड़ा गया उसी रात में, लेकिन ऐसे बहुत से मुजरिम नहीं पकड़ा पाते हैं, भाग जाते हैं। तो इस विकास को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसा दरिंदगी पहली बार मैं भी सुना हूँ। आई होप आप लोग भी सुन रहे होंगे। 6 साल की बच्ची के साथ रेप और ऐसा काम हो रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।